गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आईपीएल रिटेंशन की और रेटिंग करूंगा मैं कि रिटेंशन किसने बढ़िया किया है और रिलीज में कि कौन कौन रिलीज हुआ है उसका नाम बताऊंगा। और एक मतलब ऊपर ऊपर से एक प्लेइंग 11 बना के मैं बताऊंगा कि कैसा अगर ऐसा ऐसा अगर ऑप्शन में होता है स्ट्रेटेजी वाइज तो कैसा लगेगा प्लेइंग 11। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केकेआर की। तो केकेआर की रिलीज लिस्ट में सबसे ज़्यादा मैं सरप्राइज हुआ आंड्रे रसल का नाम देख के। और जो रिपोर्ट्स मेरे को सुनने में आया है कि वो खुद नहीं चाहते थे इतने कम अमाउंट में रहना केकेआर में, तो उनको जाना था ऑक्शन में, कि इसीलिए केकेआर ने उनको रिलीज किया है। तो और हम आगे बात करें तो जैसे हम लोगों ने बात किया था कि ये वेंकटेश अय्यर, मोइन अली और क्या और कौन, ये रेमनुल्लाह गुरबाज, मयंक मार्कंडे ट्रेड हो गए, क्विंटन डिकॉक, लवनीत सिसोदिया, स्पेंसर जॉनसन, एंड्रिक नोकिया, चेतन साकरिया का मैंने नाम नहीं लिया था, आप जाके पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन ये सारे नाम मैंने लिए थे एक्सेप्ट आंद्रे रसल और मयंक मार्कंडे। तो मयंक मार्कंडे को तो ट्रेड कर दिया गया। आंद्रे रसल मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि उनको रिलीज कर दिया गया है। तो इनके पास पर्स बचते हैं 64.30 करोड़। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर्स है, मतलब इनकर चेन्नई के बीच में 20 करोड़ का फर्क है, 20 करोड़ का। तो मतलब एक प्लेयर तो ये कैमरन ग्रीन 20 करोड़ के आसपास का है। तो उसको आप केकेआर में मतलब नाम गोल्डन कपड़ा पहना के नाम वाम छपा के रखो, ये कैमरन ग्रीन केकेआर में ही आने वाला है, ये तो लग रहा है कन्फर्म। तो इनके पास ये 13 स्लॉट्स भरने हैं। एक मतलब कम से कम ये 21 प्लेयर होने चाहिए, तो अभी इनके पास 3 और ये 3 6 और 3 9 और 3 12 प्लेयर हैं। तो 10 11 प्लेयर इनको चाहिए, 13 टोटल अगर नहीं भी भरेंगे, 21 प्लेयर होने चाहिए टोटल। तो इनके पास हैं ये पहले मैंने रिलीज लिस्ट आपको बताया, अब मैं रिटेंशन लिस्ट बता रहा हूँ। जी के रहाणे को इन्होंने रिटेन किया है एज अ कैप्टन, और रिंकू सिंह, एंकरीस रघुवंशी, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा और उमरान मलिक, रोमिन पावेल। तो इसमें दो ही इसमें ओवरसीज नजर आ रहा है, बाकी सारे इंडियन है। तो मैं इनको देता हूँ, अगर रिटेंशन देख के दिया जाए तो 8/10। इन्होंने मतलब रसल को जाने दिया, क्योंकि भाई देखो, अगर उसको मान लो अगर उसको ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो ये तो ले नहीं पाएंगे इनका तो। और अभी 1 2 साल तो वो चल जाता भाई, 50 अगर वो अगर 70% भी दे रहा, 50% भी दे रहा, तो मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर रसल अगर 100% देगा तो समझ जाओ कि अगले मतलब कोई भी सामने वाली टीम का खात्मा तय है। तो 70 50% पे ये मतलब होना चाहिए था कंफर्म। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग था कि रसल को इन्होंने एक इमोशनल एंगल लेके छोड़ दिया। तो रसल को रिलीज करना मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकर था कि ये क्या किया है केकेआर ने, मतलब इमोशनली नहीं सोचा, आगे का सोच रहे हैं। तो कैमरन ग्रीन इसीलिए इनको ये 20 करोड़ एक्स्ट्रा है, तो ये मान के चलो कि कैमरन ग्रीन यहीं आ रहा है कंफर्म एकदम 100%। और आगे और आगे बात करें तो इनको चाहिए एक विकेट कीपर ओवरसीज, जिसमें 2 3 नाम है, टीम साइफर्ट, जॉनी वेस्टो, फिन एलन। और अगर इंडियन विकेट की और एक ट्रेड टॉक भी चल रहा है कि केएल राहुल आ सकते हैं यहाँ पे। तो अगर इंडियन विकेट कीपर मिल जाता है तो यहाँ पे स्लॉट भी नहीं भरेगा, और एक ओवरसीज पेसर ला के खिला सकते हैं प्लेइंग 11 में। लेकिन अगर ओवरसीज विकेट कीपर अगर मिल जाता है तो इनका 4 लॉक हो जाएगा। रोमेन पावेल, एक सुनील नारायण, 2 यहाँ हो गए, एक ग्रीन और एक विकेट कीपर। तो बॉलिंग में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ओवरसीज का। तो मेरे को लगता है कि ये इंडियन लग रहा है कि डील अगर फाइनल हो जाती है तो केएल राहुल आ जाएंगे इधर केकेआर में, तो इनकी टीम बढ़िया लगेगी। अगर ये टीम मेरे हिसाब से अगर ये कैमरन ग्रीन को ले आते हैं, और फिर भी यार इनकी टीम ठीक नहीं बन रही है। टीम साइफट अभी आईपीएल में कोई भरोसा नहीं, कैसा करेगा कैसा नहीं करेगा। कैमरन ग्रीन एक बढ़िया चॉइस है, तो वो आ सकता है। वेंकटेश अय्यर को अगर रिवाई करेंगे तो वो ठीक है, मतलब वो 12 करोड़ तक आ जाएगा, तो हो सकता है कि रिवाई भी कर लें। लेकिन अगर उससे ऊपर जाएगा तो क्या ही करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी टीम बनानी है। अगर तो अगर टीम बनाने के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनको मैं दूंगा 7/10। तो इनका मेरे को कुछ समझ भी नहीं आया, क्योंकि क्विंटन डिकॉक को छोड़ना नहीं चाहिए था, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छे फॉर्म में है। कितने में ही था यार क्विंटन डिकॉक,
2-4 करोड़ के आसपास का होगा। ये ज़्यादा महँगा गया नहीं था मेगा ऑक्शन में, तो रखने में कोई बुराई नहीं थी। सबसे मेरे को खराब यहाँ पे ये लगा कि एक विकेट कीपर नहीं इन्होंने रखा है। कौन विकेट कीपर भाई? टीम साइफर्ट को लेके आएँगे। इसके मतलब सुनने में तो आ रहा है कि अंक्रिज है, रघुवंशी कीपिंग करते हैं। तो एक मतलब जेन्युइन कीपर और एक टेम्पररी कीपर, बहुत हाई प्रेशर मैचेस होते हैं, एक कैच छूटा और मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं इनको 7/10 दे रहा हूँ। और अब हम बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई की रिटेंशन रिलीज लिस्ट से मैं भी शॉकिंग में था कि मथीसा पथिराना को इन्होंने रिलीज किया है। शॉकिंग था बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई देखो उसने एक सीज़न आपको मतलब डिलीवर करके दिया, एक सीज़न पूरा चला गया। तो मैंने ये नहीं सोचा था, चेन्नई से ये उम्मीद नहीं थी कि अगर एक सीज़न किसी प्लेयर का खराब चला जाता है, तो उसको एकदम साइडलाइन किक कर दिया जाएगा। मतलब नहीं, ये ऐसे बोला गया है कि इसके पीछे जाएँगे, लेकिन इसके पीछे तो केकेआर अगर चली गई, तो आप तो भूल जाइए कि हमको ये मिलेगा। तो डेथ ओवर बॉलिंग प्रॉब्लम हो जाएगी एक। मतलब एक नेथन एलिस है, उसके साथ एक और चाहिए, जैसे आकाश मडवाल रिलीज किया था राजस्थान ने, तो आकाश मडवाल को आप ले सकते हैं, तो तब आपकी बॉलिंग ठीक रहेगी। तो इनके रिलीज लिस्ट से मैं इनको देता हूँ 7.5-8 के आसपास, क्योंकि भाई देखो किसी ने परफॉर्म ही नहीं किया। डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र सबको निकाल के ठीक किया इन्होंने। और पर्स भी 43 करोड़ है, तो एक अगर ये चाहें तो रसल ले सकते हैं, क्योंकि केकेआर नहीं जाएगी रसल के पीछे। सुनने में आ रहा है कि डीसी जाएगी। सौरभ गांगुली से रसल की बात हुई है, और ये चेन्नई में भी बात हुई है किसी से। तो रसल, ये दोनों में फाइट होगा। तो रसल हो सकता है कि चेन्नई आ जाए, या फिर अगर मैक्सवेल आएंगे या फिर लिविंगस्टन आएंगे। और कोई तो ऑप्शन ऑलराउंडर का बच नहीं रहा है, तो एक ऑलराउंडर मतलब चाहिए इनको, और एक स्पिनर भी चाहिए, और ये 2 बॉलर चाहिए मतलब डेथ में, एक बैकअप के तौर पे और एक प्लेइंग 11 में। तो फिर ये टीम सॉर्टेड हो जाएगी। तो इनका मैं देता हूँ, इनको मैं अगर टीम ऐसे बना लेते हैं जो मैंने बताया आपको, कि एक स्पिनर चाहिए, रवि बिश्नोई अगर आ जाते हैं तो ये ठीक है। आंद्रे रसल आ जाते हैं तो ये 30 करोड़ में ये दोनों आ सकते हैं, आराम से आ जाएंगे मेरे को जहाँ तक लगता है। क्योंकि भाई देखो, और टीमों को और चीज़ भी तो भरना है, केवल एक ही स्पिनर और ये फिनिशर के पीछे तो नहीं जाएंगे ना, बाकी सब तो सॉर्टेड है। तो हो सकता है कि 30,000 में ये 30 करोड़, 30,000 में बोल रहा हूँ, 30 करोड़ में ये दोनों आ जाएं आपके पास। तो हो सकता है कि टीम बढ़िया बन जाए। तो मैं इनको 8.5 दूंगा। थोड़ा सा बायस भी है, क्योंकि मैं ये चेन्नई चेन्नई को मैं सपोर्ट करता हूँ, चेन्नई का मैं फैन हूँ, तो थोड़ा सा तो बायरनेस बनता है ना। तो ये प्लेइंग 11 बनने के बाद 8.5, और रिलीज करते समय तो मैंने पथिराना का नाम एकदम नहीं सोचा था, तो इनको भी मैं 7 ही दूंगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, ऑप्शन के बाद हम लोग प्लेइंग 11 भी बनाएंगे। अभी तक यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई 50 सब्सक्राइबर्स, 100 सब्सक्राइबर्स भी होंगे तो हम लोग वॉच अलोंग करेंगे, साथ में मैचेस देखेंगे, और बात भी करेंगे चैट्स में, और आपसे मुलाकात होती रहेगी लाइव में डेली, हमेशा रोज नया खबर मैं लेके आता रहूँगा। हाँ, और करो, जय हिंद।